हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए मार्केट में क्या है, तेजी बनी हुई है। इन्वेस्टर के बीच कोई टेंशन नहीं है। तो क्या है राज तेजी का, क्या ब्रेक लगेगा, क्या मार्केट बहुत महंगा है, आईटी सेक्टर क्या कह रहा है, रेलवे सेक्टर क्या कह रहा है और बजट के दौरान आपको क्या करना है, इन सब बातों को हम आज कवर करेंगे। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा, आप। और टेलीग्राम देख लीजिए प्रूफ, आईटी सेक्टर के बारे में हमने मार्केट में मॉर्निंग में अपडेट दी और उस दिन आईटी सेक्टर में धमाधम। तो कहने का सेंस है आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम अगर सेक्टर के बारे में जानना है तो बाजार की चाल पे हम आते हैं। तो एसआईपी का दम क्या है, जारी है। जून में एसआईपी इनफ्लो 21,000 करोड़ के पार चला गया। ठीक है, अब यहां पर हम देखें कि 2024 के पहले 6 महीने में एसआईपी इनफ्लो 1 लाख करोड़ के पार चला गया। इसको एसआईपी इनफ्लो का मतलब क्या है, एक बड़ी सिंपल सी बात यह है कि देसी भाषा में रिटेलर भाई का विश्वास मार्केट पे बढ़ता जा रहा है, मार्केट में पैसे आते जा रहे हैं, तो कोई बेचे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मार्केट थमा हुआ मजबूती के साथ है। जब ये पैसे निकलने शुरू होंगे तभी कोई पंगा है, या पैसे आने रुक जाएंगे तभी कोई पंगा है, वरना मार्केट पे ट्रस्ट बहुत है और मार्केट में पैसा भी है जो मार्केट की रफ्तार को थमने नहीं दे रहा है। ये है एसआईपी के दम के इनफ्लो का मतलब। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें कि भैया निफ्टी का वैल्यूएशन का क्या कहानी है, तो देखिए निफ्टी का जो मौजूदा पी है वो 23 है और 5 साल में अर्निंग ग्रोथ 15 रहा है। ठीक है, और निफ्टी का ग्रोथ भी 15 रहा है। तो मोटा मोटा वैल्यूएशन बहुत महंगा नहीं है। ठीक है, यहां पर अगर हम मार्केट में लिक्विडिटी कहें तो एसआईपी से तो आ ही रहा है। अब एसआईपी का पैसा नहीं, म्यूचुअल फंड वाले भी लगा रहे हैं। ठीक है, एफपीआई वालों ने भी बेचना बंद कर दिया और वो नेट बायर बन गए हैं। ठीक है, लोग खरीदते जा रहे हैं। तो भैया म्यूचुअल फंड हाउस खरीद रहे हैं, चेन्नई खरीद रहे हैं, रिटेलर खरीद रहे हैं, सब खरीद रहा है, सब खरीद रहा है। तो अब ये क्या हुआ, लिक्विडिटी, वही कहा ना कि मार्केट को तो कोई बेचे उससे फर्क नहीं, मतलब यहां तो मार्केट में दम है। क्रूड ऑयल का प्राइस जो टेंशन देता है, वो क्रूड ऑयल का प्राइस फिलहाल टेंशन नहीं दे रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत महंगा होगा तो मार्केट में गिरावट के एक चांस दिखते हैं। वहीं पर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कटने के भी संकेत मिल रहे हैं, वो मार्केट को एक बूस्ट दे रहा है। और ऐसे भी इलेक्शन सामने में खड़ा है तो नाटक तो इनका होना ही होना है। कहाँ कहते थे पहले महंगाई घटाएंगे तब इंटरेस्ट, अब क्या बोलते हैं, अरे नहीं भैया बेरोजगारी है। तो ये बातें बदलने में बड़े मास्टर आदमी है फेड वाले। तो अब उम्मीदें बढ़ गई हैं, तो ये लेकर भी मार्केट में रैली की है। बजट में क्या उम्मीद की जा रही है कि भैया कैपेक्स पे फोकस होने वाला है, और बजट में कैपेक्स पे फोकस हुआ तो वो सेक्टर वाइज मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मुकुल अग्रवाल का चैनल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख लो, इन वीडियो को देख लेना। और मुकुल अग्रवाल का चैनल जो 16 लाख लोग फॉलो करते हैं, आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पर ये माना जा रहा है कि भैया बजट बहुत अच्छा होगा। अगर हम आईटी पे आते हैं तो टीसीएस के क्या हुए, रिजल्ट ठीक ठाक थे। तो वहाँ पर आईटी सेक्टर में बहुत ही बेहतरीन रफ्तार आप लोगों ने देखी। ठीक है, तो वहाँ पर मार्केट में डिमांड की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्लाइंट से बड़ी डील की कहानी है। तो ये सब टीसीएस की शुरुआत से ये माना गया कि बाकी जो कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे आने वाले हैं, ऐसा मार्केट मान के चल रहा है। तभी तो मार्केट खुश हो गया है ना, मैगोम्बो खुश हुआ। वहीं पर बजट से मतलब सरकार को उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होगा। अंतरिम बजट में 11.11 लाख करोड़ कैपेक्स की घोषणा हुई थी। रेलवे, पावर, सबको ज्यादा से ज्यादा आवंटन मिलेगा। तो भैया सब भागे जा रहे हैं, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये सब मार्केट को बूस्ट दे रहा है। जहां पर रेलवे में भी क्यों तेजी हुई वो भी बता दिया, आईटी में क्यों तेजी हुई वो भी बता दिया, निफ्टी महंगा नहीं है वो भी बता दिया, इन्वेस्टर को टेंशन नहीं है वो भी बता दिया। अब आते हैं करें या ना करें, क्या ध्यान रखना है। सिंपल कहानी है, मार्केट में अब आप कोई भी आर्टिकल पढ़ लो, एक भी आर्टिकल ये नहीं कहेगा कि बजट खराब आएगा। ठीक है, वहां पर अब क्या हो गई, एक्सपेक्टेशन यहां पहुंच गई है। अब जब एक्सपेक्टेशन यहां पहुंच जाती है तो अगर एक छोटी सी बात भी जो मन को पसंद ना आए ना, वो बड़ी तकलीफ देती है, क्योंकि हमें उम्मीद होती है सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो छोटी सी बात भी मन को बड़ी तकलीफ देती है। तो मेरे को बस वही एक डर है कि वो छोटी सी कोई एक बात
तकलीफ देगी, वो देगा एक प्रॉफिट बुकिंग का मौका। तो वो डरने की बात नहीं होगी, प्रॉफिट बुकिंग के मौके की बात होगी। तो वो जो प्रॉफिट बुकिंग का मौका देगा वहां पे आपके लिए चौका होगा, छक्का होगा, क्योंकि आप फिर जहां जहां कैपेक्स होगा वहां पर होगा। और मैं पर्सनली चाहता हूं कि बजट से पहले मार्केट गिर जाए, एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो मार्केट हो जाएगा हल्का। तो बजट में जब अच्छी अच्छी बातें बोली जाएगी तो आप आंख बंद करके सेक्टर वाइज अपने हिसाब से जो देखना चाहो वो देख सकते हो। लेकिन अगर मार्केट बजट तक भागता रहा, फिर किसी बजट में अगर किसी चीज के बारे में अच्छा भी बोला गया और झूठ मूठ में मार्केट में पैनिक आ गया, तो आप मौका नहीं ले पाओगे। मुझे इस बात करना है। तो ये है मेरा प्रोस्पेक्ट, जहां पर भैया थोड़ा सा हाई पे कुछ भी करें, थोड़ा सतर्क बिल्कुल रहिए। क्योंकि आप देखिए पराग पारेख के जो करता धरता है, उन्होंने खुद क्या बोला कि भैया म्यूचुअल फंड को बेच लो, जिनको स्पेशली 1-2 साल में पैसे की जरूरत है, जिनको रिटर्न मिल रहा है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि मार्केट एक अति पे आ गया है। तो उनको भी लगता है देखो कोई ये तो कह नहीं सकता कि कब प्रॉफिट बुकिंग होगी, कब गिरेगा। तो बस आदमी ये बता सकता है कि भैया थोड़ा सा, क्योंकि मान लो कि अगर आपके पैसे अच्छे बन गए और आपको साल भर में के अंदर में पैसे की जरूरत है, ठीक है, और अभी मक्खन मलाई मिल रही है, अब झूठ मूठ में 6 महीने के बाद मार्केट गिर जाए, तो आपको तो पैसे साल भर के बाद निकालने हैं। तो आप तो लज लोगे कि भैया मेरे को 10 लाख बन रहे थे, साला ये चक्कर में 8 ही लाख मिल गए। तो ये है प्रोस्पेक्ट, राइट। तो दिस इज द वे जहां पे लोग आपको समझाने बताने की कोशिश में लगे, और हम भी समझाने बताने की कोशिश में लगे हैं। बस प्यार देते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।